हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक लेके आया हूँ चैप्टर। क्योंकि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट लगती है, आप लोगों में कुछ लोगों को बहुत परेशान रहते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो मैंने कहा क्यों ना ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया जाए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। और जिन लोगों को डिफिकल्ट लगती है उनके लिए मैं बहुत सिंपल बनाने जा रहा हूँ। तो पहले ये समझे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड, ट्रिग्नोमेट्री क्या समझे? ट्राइगोन मैट्री। ट्राइगोन मीन्स ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल मैट्री, मैट्रन। तो ट्रायंगल का मेजर, ट्रायंगल का मेजर, हम इसमें ट्रायंगल का मेजर करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू मेजर ऑफ ट्रायंगल। सिंपल, ग्रीक लेटर से बना है, ग्रीक वर्ड है और ट्रायंगल का मेजर कर रहे हैं। बस सिंपल सी बात है, बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बहुत ही मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांच होते हैं, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, बहुत सारी ब्रांच है ना। वैसे एक ब्रांच ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल का मेजर करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात। अब ट्रायंगल में क्या क्या होता है? ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और ए के अपोजिट में साइड एंगल ए, बी के अपोजिट में बी, एंगल सी के अपोजिट में साइड सी। तो वी हैव 3 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड ए बी सी। 3 साइड्स और 3 एंगल्स का मेजरमेंट होता है। 3 एंगल, 3 साइड्स, ए बी, बी सी एंड ए सी, यही होता है। अब आप कहेंगे सर ये तो ज्योमेट्री में भी होता है, फिर व्हाइट ट्रायंगल। बात तो सही है, व्हाइट ट्रायंगल, व्हाइट ट्रिग्नोमेट्री, व्हाइट ट्रिग्नोमेट्री। भाई जब यही चीज ज्योमेट्री में भी है तो व्हाइट ट्रायंगल। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये दिमाग में आपके जरूर आया हो। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपके पास कोई ट्री है, कोई ट्री है और इस ट्री की हाइट निकालनी है, इस ट्री की हाइट निकालनी है। तो ट्री की हाइट आप कैसे निकालेंगे? हमने इस ट्री की हाइट निकाली। एक तरीका तो यह है कि हम किसी भी तरीके से मेजर करने की कोशिश करें। दूसरा तरीका यह है कि हम इससे कुछ डिस्टेंस पर खड़े हो जाएं। ये फुट ऑफ द ट्री कहलाता है, फुट ऑफ द ट्री। और इससे हम कुछ डिस्टेंस पे खड़े हो जाएं और यहां से इसके टॉप से को देखें और ये एंगल हमको मिल जाए, ये एंगल मिल जाए हमको और ये डिस्टेंस मिल जाए। ये डिस्टेंस तो मिल ही जाएगी, ये डिस्टेंस तो मिल ही जाएगी क्योंकि ये ग्राउंड है, बेस है। तो देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया था, मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, दिस इज द ट्रायंगल। और वही ट्रिग्नोमेट्री है। अभी हम जान रहे हैं कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि पहले चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। अगर चैप्टर ही नहीं समझ में आया आगे बढ़ना बेकार है। अब यह ट्रायंगल बन रहा है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमने कोई एग्जांपल ले लिया हिल। हिल इस टाइप के तो शेप होते हैं, हिल के बड़े बड़े होते हैं। हम तो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। दिस इज कॉल्ड समिट ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल। और ये पूरा फुट ऑफ द हिल कहलाता है, फुट ऑफ द हिल। हम यहां पर इसकी हाइट निकालनी है। आप यहां से चढ़ना शुरू करते हैं, या ये समझ लीजिए इसकी हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। अब इसका जो हमें हाइट निकालनी है, ये हिल है,
टॉप ऑफ द हिल और यहां पर हम खड़े हैं और ये पूरा बेस ऑफ द हिल है। अब हिल तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, देखे होंगे आपने, तो इसके हाइट कैसे निकलेगी? चलिए आप पेड़ की हाइट कैसे भी निकाल लेंगे, हिल की हाइट कैसे निकलेगी? तो यहां से भी हमको अगर मान लो ये एंगल मिल जाता है या अननोन एंगल मिल जाता है, तो ट्रायंगल तो एक बनी रहा है, एक ट्रायंगल तो बनी रहा है। और वो ये दोनों केसेस में ट्रायंगल कैसे बन रहे हैं? देखिए, दोनों ही राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों ही राइट ट्रायंगल बन रहे हैं। तो हम एक राइट ट्रायंगल ले लें, हम एक राइट ट्रायंगल ले लें। तो एक राइट ट्रायंगल, हमारे पास 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं, एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री से कम हो, राइट ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, ऑब्ट्यूज जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो। ये मैं आपको अपने सिमिलर ट्रायंगल के वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब आइए, हमने एक राइट ट्रायंगल लिया, हम यहां पर व्हाई ट्रिग्नोमेट्री एंड व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, 2 क्वेश्चनों पे डिस्कशन चल रहा है, व्हाई ट्रिग्नोमेट्री एंड व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ये चीज अगर आपके समझ में आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आसान हो जाएगी। व्हाई ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, व्हाई ट्रिग्नोमेट्री and what is trigonometry, what is trigonometry। we are discussing in these 2 points, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने अभी तक जो भी एग्जाम्पल लिए, जो कुछ कर रहा हूं उसमें इन्हीं 2 पॉइंट्स पर कर रहा हूं और ये 2 पॉइंट्स समझने जरूरी है। तो हिल्स का एग्जाम्पल लिया, हिल के हाइट, ट्री के हाइट, और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे डेली के लाइफ में आते हैं और जिस पर अभी हम आगे काम भी करेंगे इसी चैप्टर में। तो हमको ये रिजल्ट मिला कि हमारा एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। हमने राइट ट्रायंगल ले लिया, राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है और हमने यहां पर एक ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया। एंगल बी इज 90 डिग्री। अब एंगल बी 90 डिग्री है तो एक एंगल तो हमको पता है, एक एंगल हमको पता है। अब 2 एंगल अननोन है, इसमें 2 एंगल अननोन है। हमने अभी इससे पहले जब इसको अलग अलग किया तो हमको इसका ये मतलब पता चला कि ट्रायंगल का मेजर, इसका मतलब अगर एक एंगल पता हो जाए तो बाकी भी एंगल मिल जाएगा, दूसरा एंगल भी पता मिल जाएगा, क्योंकि एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हाँ, इससे इसको अगर ले लें, कोई भी एंगल ले लें, थीटा, एक एंगल ले लें थीटा, हम कोई भी एंगल ले सकते हैं, हम थीटा ले सकते हैं, हम अल्फा ले सकते हैं, हम बीटा ले सकते हैं, हम फाई ले सकते हैं, अननोन एंगल कुछ भी ले सकते हैं, हम एक भी ले सकते हैं, ये भी एंगल है, हम कुछ भी मार्क कर सकते हैं। अननोन एंगल, ये अननोन है, ये अननोन है, हम किसी को भी मार्क कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज जो सबसे पहले समझना जरूरी है, जो सबसे पहले समझना जरूरी है, उसको कहते हैं दैट इज साइड्स। इनका ये साइड्स के बारे में, इन साइड्स के बारे में। अब आप कहेंगे सर इसमें समझना क्या है? देखिए, 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड है AC, यहां पर इस फिगर में हम उसको कहेंगे हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की जो डेफिनेशन है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये होगी
opposite to the side opposite to the side opposite to the side opposite to the right angle. Right angle. Always side opposite to the right angle is hypotenuse, and this is longest side. ये हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होगी. अब कहीं पर ये बी होगा, कहीं पर किसी फिगर में सी होगा, कहीं फिगर में ए होगा, नाम बदलते रहेंगे. इसलिए मैंने एक जनरल टर्म यूज किया है, और इस फिगर में ये AC है, इस फिगर में AC है. अब बेस या परपेंडिकुलर साइड अपोजिट टू side opposite to the acute angle. Acute angle ये भी है, acute angle ये भी है. लेकिन हम ये देखेंगे हमने एंगल किसको मार्क कर रखा है. हमने अगर इसको मार्क कर रखा है तो परपेंडिकुलर ये होगा. हमने इसको मार्क कर रखा है तो हम परपेंडिकुलर ये होगा. हमने मार्क किसको किया है एंगल को, ए को. तो इस परपेंडिकुलर कौन सा होगा, उसके अपोजिट वाला. तो BC विल बी परपेंडिकुलर द साइड अपोजिट टू द acute angle, that is called BC. Side opposite to the acute angle is equal to BC. Right? A base side adjacent to the acute angle is side opposite to the adjacent to the acute angle is base. और यहां पर बेस क्या है, AB. ये हो गया बेस. अब ये एक्यूट एंगल यहां पर है थीटा, हमने इसको मार्क कर रखा है. तो साइड एडजेसेंट टू द एक्यूट एंगल इज बेस, और यहां पर ए भी है. अब फिगर अगर चेंज होंगे, जैसे एग्जांपल आपको दे रहा हूं, कोई एग्जांपल ले रहे हैं हम. फॉर एग्जांपल मान लो ये फिगर ऐसे हो जाता, ए यहां पर आ जाता, बी यहां आ जाता, सी यहां आ जाता, और हम इसको मार्क कर देते थीटा. अब परपेंडिकुलर क्या हो जाता, हाइपोटेन्यूज बीसी हो जाता. परपेंडिकुलर एसी आ जाएगा, और बेस ए बी हो जाएगा. फॉर दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के लिए hypotenuse will be BC, perpendicular AC, base AB. Because we have marked the angle, we have changed the figure because angle A is 90 degree now. ऐसे ही अगर यहां पर हमने मार्क कर रखा है सपोज थीटा, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, AB. बेस क्या होगा, BC. हाइपोटेन्यूज अपनी जगह पर है. नाउ यू अंडरस्टूड. तो ये है एक रिलेशन, क्योंकि अभी तक हम परपेंडिकुलर इसी को कहते आए, बेस इसी को कहते आए, हाइपोटेन्यूज इसी को कहते आए. फिर इसके बाद हम रेशियोज बनाते हैं. हम बनाते हैं रेशियोज. हम बनाते हैं रेशियोज. हम
रेशियोज बनाते हैं। ये राइट ट्रायंगल है, ए बी सी, हमने इसको थीटा मार्क कर रखा है। तो थीटा मार्क कर रखा है तो इसके अपोजिट में क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब हमने इस ट्रायंगल के 3 रेशियोज बनाए। स्टार्टिंग में क्या रेशियो बनाया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 रेशियो बना दिए। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को हमने कह दिया साइन ऑफ एंगल ए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ एंगल ए। इसको हमने कह दिया कोसाइन ऑफ एंगल ए, और इसको कह दिया टेंजेंट ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए इज साइन ए, cosine of angle A is cos A, tangent of angle A is tan A। ये इनका शॉर्ट फॉर्म हो गया, इनका नाम दे दिया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ एंगल ए साइन ए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोसाइन ऑफ एंगल ए कॉस ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट ऑफ एंगल ए टेन ए। और फिर इनको हमने अपोजिट कर दिया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, कॉसेक ए, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, अपोजिट कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सीकेंट ऑफ ए, ऑफ एंगल ए, तो ये हो गया सेक ए, एंड कोटेंट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, ये हो गया कॉट ए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका कोसिकेंट साइन का अपोजिट है, देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये है आपका कोसिकेंट ऑफ ए, कोसाइन कॉस का अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपका टेंजेंट का अपोजिट है, कॉट का अपोजिट है। तो दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इसके आगे आप ये भी लिख सकते हैं साइन ए इज बीसी, इस फिगर के लिए बीसी अपॉन एसी, इस फिगर में कॉस ए इज AB अपॉन AC, यहां पर tan A BC अपॉन AB, cosec A AC अपॉन cosec A, AC अपॉन ABC, sec A AC अपॉन AB, cot A AB अपॉन BC। फॉर दिस फिगर आपके ये चेंज हुए तो ये भी चेंज हो जाएंगे, इसीलिए मैंने सबसे लास्ट को लिखा है, लेकिन ये मेन है, ये ऐसे ही रहेंगे, दिस इज सेम, ये हर जगह के लिए सेम। तो ये आपका क्या एस्टैब्लिश हो गया, एक रिलेशन, दिस इज एस्टैब्लिश्ड अ रिलेशन फॉर द एंगल ऑफ साइड, एंगल एंड साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स,
एंगल ऑफ ट्रायंगल विद द रेशियो ऑफ साइड्स। देखिए ध्यान से, एंगल ऑफ ट्रायंगल एंड रेशियो ऑफ साइड्स, ये एक रिलेशन स्टैब्लिश हो गया। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। अभी मैंने जो आपसे कहा स्टार्टिंग में, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, व्हाई इज द ट्रिग्नोमेट्री, दो क्वेश्चन पे हमने कहा ना हम चल रहे हैं अभी। तो देखिए अभी आपको देखिए आपके क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब मिल गया। मैंने एग्जाम्पल दे के भी आया और वो भी चीज लेके आया। मैंने आपको एक ट्री के हाइट का एग्जाम्पल दिया और आपको एक हिल की हाइट का एग्जाम्पल दिया। यही चीज एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के लिए कि हम राइट ट्रायंगल क्यों लेते हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ टेकिंग राइट ट्रायंगल, भाई राइट ट्रायंगल ही क्यों, और दूसरा हम क्या निकालने जा रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइड्स, रेशियो ऑफ द साइड्स, और उससे क्या निकल रहा है, एंगल्स। ये जो साइन ए है ये रेशियोज है, दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, और इनका रिलेशन बन रहा है साइड्स के रेशियो के साथ। ये सब साइड्स का रेशियो है। तो इससे हमारा क्या बना, फाइनल रिलेशन क्या बना, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, व्हाई इज द ट्रिग्नोमेट्री। व्हाई इज द ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बता दिया कि हम किसी भी बिल्डिंग, किसी भी ट्री और इस हिल की हाइट निकाल सकते हैं, हम किसी भी रिवर की ब्रेथ कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो व्हाई ट्रिग्नोमेट्री एंड व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री, तो ये आपके सामने है। ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। सामने ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल, ये है ट्रिग्नोमेट्री। मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, साइड्स का साइड्स के साथ रिलेशन, एंगल्स का एंगल्स के साथ रिलेशन। ट्रिग्नोमेट्री केवल एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम एंगल्स का रिलेशन साइड्स के साथ है। अब देखिए जो कॉसेक ए इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, tan A is called perpendicular upon base, sec A is called hypotenuse upon base, cot A is called base upon perpendicular। तो एंगल का रिलेशन साइड्स के साथ है या नहीं है, सो दिस इज द ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने आपको दोनों क्वेश्चंस का जवाब दे दिया। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आसान लगने लगेगी, क्योंकि इसका बहुत यूज है। और मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इट इज द मेजरिंग द ट्रायंगल। हम ट्रायंगल को यहां मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। देखिए राइट। तो अभी हम इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज मैं केवल आपको ये बताने आया था कि व्हाई इज द ट्रिग्नोमेट्री एंड व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और आपको मैं और अभी डिटेल में इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और उसका एप्लीकेशंस, सबको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम आगे और बहुत स्टडी करेंगे और इसके बारे में बहुत कुछ बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आपको कोई डाउट्स या प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप मुझे जरूर बताएं, मुझे मेल करें। थैंक यू वेरी मच।